दूजे के वास्ते। लेकिन चाची जी तुम्हारे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती? कोई तुम पे भरोसा कैसे नहीं कर सकता? I mean, तुम पुष्कर से इतना प्यार करते हो। लंदन जाने के अलावा भी तो कोई रास्ता निकाला जा सकता है ना। I mean, चाची जी को तुमसे प्रॉब्लम क्या है? मेरा मतलब है किसी को भी तुमसे कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है श्रवण? तुम फिर क्यों चाची ऐसे कर? सुमो, इसमें चाची की कोई गलती नहीं है। वो जो कुछ भी कर रही है अपने बेटे की भलाई के लिए कर रही है, और एक माँ होने के नाते उनका ऐसा करना ठीक भी है। वैसे भी आज तक पापा के साथ पुष्कर ही रहा है, तो लॉजिकली भी उसे सब कुछ मिलना चाहिए ना। तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम रामनाथ अंकल को भी तो बोल सकते हो ना। लंदन जाने की क्या नहीं जरूरत है? सुमो, पापा का समझाना सबको बहुत गलत लगेगा। वैसे भी इस समझने ना समझने के चक्कर में अक्सर रिश्ते बिखर जाते हैं। ये मैं नहीं बोलता। तुम्हारे लंदन जाने से पहले सब ठीक नहीं हुआ तो तुम डायरेक्टली पुष्कर से बात करो ना। उसको समझा दो कि अगर वो तुम्हारे पापा की फॉर्म संभालता है तो तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे चाची जी भी खुश हो जाएंगी और पुष्कर को ये भी नहीं लगेगा कि उसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिल रहा है, और तुम्हें लंदन जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पुष्कर से बात की थी मैंने सुबह। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, ये सोचकर कि कहीं से ये ना लगे कि मैं उसके लिए सैक्रिफाइस करूं। वैसे भी अगर उसके लिए कोई बात गलत है तो वो गलत है। गलत बात के लिए वो कभी हाँ नहीं करेगा। और अगर तुम लंदन चले गए तो उसके पास चाची की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। चाची खुश हो जाएंगी। सब खुश हो जाएंगे। सब। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लंदन जाना चाहिए। और श्रवण, तुम कब से प्रॉब्लम से भागने लगे? मैं भाग नहीं रहा हूँ सुमो, अपनी फैमिली को टूटने से बचा रहा हूँ। तो वो यहाँ रह के भी तो हो सकता है ना। I mean, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो यहाँ रुक कर। कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल आएगा। टाइम नहीं है सुमो। चाची आज ही पापा से बात करने वाली है। मुझे जो कुछ करना है अभी के अभी करना है। मैं जानता हूँ इससे तुम, पापा, पुष्कर खुश नहीं होगे, लेकिन आज नहीं तो कल तुम ये समझ जाओगे कि मैंने जो कुछ किया सही किया। तो कब जाने की सोच रहे हो? जितना जल्दी हो सके। चलता हूँ। श्रवण, कहाँ था तू? कहाँ था? कितनी बार फोन लगाया तुझे? फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? काम था मम्मा, काम करने गया था। जो काम मैंने तुझे कहा था करने के लिए वो करा तूने? समझ गए। नहीं बात करी ना तूने अपने सर से? हाँ भाई, करता भी कैसे? भाई साहब तो पूरा दिन घर में थे और तू सारा दिन बाहर, और फिर शायद फोनों की हड़ताल हो गई थी। नहीं अरे मम्मा, मैं काम करने गया था यार। खैर कोई बात नहीं, भाई साहब अपने कमरे में है, अभी जाकर बात कर उनसे। मैंने कहा जा बात कर उनसे। अरे मम्मा, नहीं करनी मुझे बात यार। नहीं करूंगा मैं उनसे बात, और ना आपको करने दूंगा, समझे? हाँ हाँ,
सर ही तेरे सर का ताज है। मैं तो पैर की जुत्ती हूँ तेरी। मम्मा आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही मुझे से बता कि तू बात करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करूंगा मम्मा, ठीक है? ठीक है। अरे मम्मा छोड़ मुझे। मम्मा पागल हो गए मैं कहना छोड़ मुझे मम्मा, मुझे। प्लीज साइड में कोई बात मत करो मम्मा। क्या हो गया छोटे, सब ठीक तो है? अरे वो मम्मा कहाँ है चाची? वो सर से बात करने गई हैं। मुझे भी वापस कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक्सक्यूज मी। ये क्या बदतमीजी है? ऐसी बेहुदा और बेतुकी बात आप कर भी कैसे सकते हैं? देखिए मिस्टर अय्यर, मैं जो हूं, मैं एक लॉयर, कोई बिजनेसमैन नहीं हूं जो यहां पर बैठकर आपके साथ सौदा करेगा। आप अपना ऑफर अपने पास रखिए एंड प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। ओह कामिनी, आई एम सो सॉरी, ये फोन क्या कहने वाली थी? पापा मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, इट्स वेरी अर्जेंट। हाँ बोलो। श्रवण, मेरी बात भी कम अर्जेंट नहीं है। चाची मैं छोटा हूँ ना, पहले मैं बात करता हूँ। श्रवण, तेरे से पहले मैं आई, पहले मैं बात करूं। तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? कुछ भाई साहब मैं चाची प्लीज प्लीज मुझे पहले बात करने दीजिए, अरे पर क्योंकि हो सकता है मेरी बात सुनकर आपको अपनी बात कहने की जरूरत ना पड़े। तुम चाची भतीजा आपस में क्या ये खिचड़ी पका रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ साफ साफ, बात क्या है? पापा मुझे आपको कुछ बताना था। लंदन जा रहे हो? हाँ मुझे लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया। चलो जी, बढ़िया है। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। पापा मैं कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है श्रवण, लेकिन आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन तो मुझे ये सुनना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं एक बाप होने के नाते दिल में ये उम्मीद थी कि शायद तुम अपना फैसला बदल लो। लेकिन उम्मीद तो उम्मीद ही होती है। पापा मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करता। मैं तो तुम्हें देखना चाहता था बस, रोज खाने की मेज पर, ऑफिस में, कोर्ट में बहस करते हुए। बट लाइक आई सेड, उम्मीद तो बस उम्मीद ही होती है। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा जाना बहुत जरूरी है वहां, इतना सब। मैं प्रॉमिस मैं आप लोगों से मिलने आता रहूंगा, ओके? इनफैक्ट मैं हर 2 महीने में आपसे मिलने आऊंगा, ओके? मुझे मेरा बेटा चाहिए था श्रवण, मेहमान नहीं। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अपना फैसला कर लिया है तो इट्स ओके। मैं गॉड ब्लेस यू। अरे हाँ कामिनी जी, तुम भी कुछ बोलने आई थी ना? मैं तो बस इतना कहने आई थी कि कल माही की शादी है चंडीगढ़ में। माही? अरे हाँ, वो तुम्हारी भांजी। जी, और मीना ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि कामिनी कल ले मत आइए, सारों ने आना है। तो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि हम सब जा रहे हैं ना? हाँ ठीक है, चलेंगे। जी।
फनी। अरे दी, ये देखो पुष्कर भी ना शाम को क्या फनी जोक्स भेज रहा था। देखो फनी ना। पता है दी, पहले मुझे लगा था कि पुष्कर ना थोड़ा अकड़ू सा है, पर वो तो बहुत ही स्वीट सा है। आई होप कि हम दोनों की दोस्ती भी बिल्कुल आपके और श्रवण जैसी हो, एकदम पक्की। बस वो तुझे छोड़ के कभी ना जाए। मतलब क्या श्रवण वापस लंदन जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे? मैं क्या कर सकती हूँ? अरे दी, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के कहीं जा रहा होता ना, तो मैं कुछ भी करती। मैं उसकी कार ही पंक्चर कर देती। नहीं, कार का टायर ही पंक्चर कर देती। उसकी टिकट से फाड़ देती। नहीं, और भी बेटर, उसका पासपोर्ट ही छुपा दो ना। कुछ भी करती दी, लेकिन उसे जाने नहीं देती मैं। I mean, मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकता है? नो, नॉट अलाउड। तू सच में ऐसा करती? अरे 100% श्योर ऐसा ही करती मैं, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। नहीं प्रीति, अच्छे दोस्त वो होते हैं जो अपने दोस्तों को पीछे नहीं खींचते, बल्कि आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। अरे यार दी, ये तो बीप बज गया। मतलब आप ही सही हो, सिग्नल ना। वाह, आप तो बड़े चालू निकले। फिर से डांटने आए? नहीं, गिल्टी फील कराने आया हूँ। आपने जब मुझे ये पेन दिया था तो मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि मुझे आपका साथ मिल गया। आई फेल्ट सो कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी हो जाए, श्रवण भैया मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आपने मुझे ये पेन में अपनी सारी जिम्मेदारियां दी थी। And you know what भैया, मैं ये दोनों ही नहीं संभाल सकता। I'm sorry। मैं तेरा गुस्सा समझता हूँ, सच में, लेकिन तू भी तो मेरी मजबूरी समझ। वापस जाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। ये ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं ना। अच्छा एक बात बता, अगर कल पापा, लाला जी, चाची, एंडी भाभी, वरुण भैया सब कहीं चले जाए, कहीं भी, इंडिया में, बाहर, एनीवेयर, तू क्या करेगा? दिल्ली छोड़ देगा? अपनी प्रैक्टिस बंद कर देगा? मेरा भी सब कुछ लंदन में है यार, वो सब कैसे छोड़ दूं? तू बोल, मैं गलत कह रहा हूँ? भैया वो सब ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप गलत कह रहे हो, हाँ सही, लेकिन आपका जाना ठीक नहीं है भैया, बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपके इस डिसीजन से ना भैया सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई हर्ट होगा। भैया छोटे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लंदन जाना चाहिए। तुम कब से प्रॉब्लम से भागने लगे? मैं तो तुम्हें देखना चाहता था बस, रोज।
हेलो, हाँ श्रवण। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम बताओ। बिजी हो? नहीं तो बोलो ना। नहीं, मैंने सोचा लोग अक्सर सुबह सुबह अपने पर्सनल काम में बिजी होते हैं, तो चेक कर लेता हूँ कि तुम बात कर सकती हो या नहीं। जी नहीं, वैसे भी एक तुम ही नहीं हो जिसे मैं अपने पर्सनल काम बताऊंगी। नॉनसेंस। अच्छा बोलो, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? सुबह मैंने अपने लंदन जाने की टिकट करा ली है कल सुबह की। सुनो, इतनी जल्दी थी जाने की? अब वो थोड़े दिन रुक के नहीं जा सकते थे? सुनो प्लीज, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं चाची। ये तो नहीं बताया था ना कि इतनी जल्दी जा रहे हो। अब जाऊं बाद में जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है। एक दूजे के वास्ते ऐसा क्या हो गया था कि तुमने कल ही जाने का? एक्चुअली कल के टिकट थोड़े सस्ते मिल गए, इसलिए वही बुक करा लिए। हमारी दोस्ती से तो सस्ती नहीं थी ना टिकट। टिकट चेंज नहीं हो सकती क्या? मतलब कुछ दिन और रुक के जाते तो? अगर थोड़े दिन और रुक भी जाओ तो तुम क्या कर लोगी? तो रुकने के बाद ही पता चलता। सुनो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। इनफैक्ट सभी मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब रखता हूँ, पैकिंग करनी है। बाय। क्या कर रहे हो यहाँ पर? कितनी बार मना किया मेरी बातें मत सुना कर। ऐसे सुनते हैं किसी की बातें? आप कौन सी सीक्रेट बातें कर रहे थे? आप तो बस सैड वाली बातें कर रहे थे, है ना? नॉट बैड है। ये अरे देखिए। ये है, अच्छा वैंडी देख तेरे वास्ते। वैंडी, मेरा टिफिन कहाँ है भाई? टिफिन लाओ। कौन सा टिफिन? कौन सा टिफिन? अरे वरुण, कितने जा रहा है तू? मम्मी आप भी ना जाने से पहले ही टोक दिया करो। मैं टोक रही हूँ। वरुण, ऑफिस जा रहा हूँ मम्मी। और कहाँ जा रहा हूँ? क्या है बोलिए? ओ ऑफिस दे पुत्र, कुछ ही घंटों में हम चंडीगढ़ के लिए निकल रहे हैं। ऑफिस कहाँ चल दिया तू? हाँ मुझे मालूम है, हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, बस 1-2 घंटे का काम है मम्मी। मैं एक मीटिंग अटेंड करनी है जरूरी, मैं अभी आता हूँ। मम्मी जी। वरुण भैया, नॉट फेयर। आपको यहाँ रह के वैंडी भाभी की हेल्प करनी चाहिए। सो स्वीट। स्वीट, वेरी स्वीट। हाँ, तेरी स्वीटनेस तो मैं बाद में निकालता हूँ बेटा। अच्छा खासा फंसा दिया यार तूने। अब है करना बंद करो और दोनों तैयार होकर आओ। चलो। चाची, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? वो कल मेरी फ्लाइट है और ओए कल है ना तेरी फ्लाइट, और चंडीगढ़ कहाँ है? ये तो रहा। हाँ। तू टेंशन मत ले, वक्त से पहले ही आ जाएंगे हम लोग, ठीक है? हाँ। नहीं चाची, वो मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है। और पिछली बार तो आपने और वैंडी भाभी ने इतनी स्वीटली मेरी हेल्प कर दी थी, लेकिन इस बार मुझे अकेले करना पड़ रहा है। हाय रब्बा, मैंने सोचा था अपने पेके सारों को लेके जाऊंगी, पर तेरी नखरे हैं तो रहन दे फिर तू। ऐसा नहीं है चाची, आप रहन दे तू, ऐसा नहीं है। आप प्लीज समझने की कोशिश तो करो। तुम भी समझने की कोशिश करो श्रवण। लंदन जाने से पहले फैमिली के साथ वक्त बिताने का तुम्हें मौका मिल रहा है, और हमें भी। सो प्लीज लेट्स नॉट लेट दिस गो। राइट पापा, मैं चलूंगा चाची। ये देखो कैसे मान गया है। चलो ये तैयार हो जाते हैं। सुमन दीदी,
आप इतनी सैड क्यों हो? सैड नहीं, वेरी सैड, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड लंदन जा रहा है। सुमन दीदी, ये तो डब्बू एंड गप्पू पार्ट 2 हो गया। क्या दीदी, भूल गए आप? याद नहीं, मेरा फ्रेंड था गप्पू, जब उसके पापा का ट्रांसफर बैंगलोर हुआ था तो आपने तो उसकी और मेरी प्ले डेट प्लान की थी, याद आया? हमें खूब मजा आया था उस दिन। हमने पिज्जा खाया, फिर लूडो भी खेला, पिक्चर देखा, फिर गेम्स भी शेयर किए और लास्ट में एक दूसरे को गिफ्ट दिए। आपने तो उसके लिए एक शर्ट सिलेक्ट की थी ना? गप्पू ने कहा था कि डब्बू, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। सुमन दीदी, आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड को एक बेस्ट दिन गिफ्ट कर दो ना।